मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। जब से लोकसभा हारे हैं बस केवल हर बात में समाजवादी पार्टी को दोषित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी अयोध्या रेप केस पर सियासत खत्म भी नहीं हुई थी कि अब कन्नौज में रेप की कोशिश के मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और निशाने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन दोनों मामलों के आरोपियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अब इसी को लेकर बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। सपा का चाल चरित्र दिखाई देता है, किस तरह का चरित्र है उन लोगों का, किस तरह का व्यवहार वो लोग करते हैं। आप चाहे कन्नौज की घटना ये देखें, चाहे आप अयोध्या की घटना को देखें, चाहे आप हरदोई में घटना हुई उसको देखें, ये सारी घटनाओं में समाजवादी पार्टी के लोग ही संलिप्त क्यों होते हैं। कन्नौज में जिस नवाब सिंह यादव पर अटेम्प्ट टू रेप के आरोप लगे हैं, बीजेपी उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बता रही है, जिसे समाजवादी पार्टी पहले दिन से खारिज कर रही है। वो समाजवादी है तो उसके सारे फोटो सुब्रत पाठक के साथ क्यों हैं? वो भाजपा के नजदीक था, वहाँ के सांसद सुब्रत पाठक का क्लासमेट रहा है, उनके साथ लगातार उसके संबंध हैं। फोटो से लेके व्यापारिक तक सब तरह की मदद एक दूसरे की करते रहे। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है आज की डेट में, और बहुत पहले समाजवादी पार्टी को अपना साम्राज्य बचाने के लिए छोड़ के जा चुके हैं। अब बीजेपी के वो कौन से लीडर हैं, जब नवाब सिंह गिरफ्तार होकर थाने जाते हैं तो बीजेपी के लीडर सुबह ही सुबह अपने नवाब सिंह को बचाने के लिए कौन से लीडर हैं बताइए ना। और जिस महिला ने आरोप लगाया वो बीजेपी में, जिस महिला के साथ वहाँ पकड़े गए वो सब बीजेपी में, वो पदाधिकारी भी हैं। रेप को लेकर सियासत ऐसे समय में गरमाई है जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर है, जो अयोध्या के सांसद बने अवधेश प्रसाद के छोड़ने के बाद खाली हुई है। वहीं एक सीट कन्नौज की करहल है, जो अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि बीजेपी को जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना है, वहीं समाजवादी पार्टी को ये बताना है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता कोई तुक्का नहीं है।